मोस्ट गाइस को लगता है कि 18 के बाद हाइट ग्रो नहीं होती। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर तुम सही तरीके से ट्रिगर करो तो बोन्स अभी भी ग्रो कर सकती हैं। बिलीव नहीं हो रहा? डेविन लैरेट को देखो, जो वर्ल्ड क्लास आर्म रेसलर है। उसका डोमिनेंट आर्म दूसरे आर्म से थोड़ा लंबा है। ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि सालों तक कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस लगने की वजह से हुआ है। और यही वुल्फ्स लॉ कहता है, तुम्हारी बोन्स स्ट्रेस के अकॉर्डिंग रीमॉडल और अडेप्ट करती हैं। मतलब बोन्स फिक्स नहीं होती, अगर सही स्टिमुलेशन मिले तो वो चेंज हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे तुम इस लॉ को यूज करके अपनी हाइट इंप्रूव कर सकते हो, चाहे थोड़ी ही इंचेस क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ प्लेट्स की। हाइट ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं ग्रोथ प्लेट्स। यही तुम्हें लंबा बनाती हैं। मोस्ट मेन में ग्रोथ प्लेट्स 18 से 20 के बीच क्लोज हो जाती हैं, और जब ये क्लोज हो जाती हैं तो नेचुरल हाइट इंक्रीज रुक जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ केसेस में ग्रोथ प्लेट्स थोड़ा और टाइम तक ओपन रह सकती हैं, स्पेशली अर्ली 20s तक। स्कूल याद करो, 7th क्लास में ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ से लंबी होती थी, लेकिन 10th तक बॉयज़ उन्हें क्रॉस कर देते थे। ये इसलिए होता है क्योंकि गर्ल्स की ग्रोथ प्लेट्स ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जल्दी क्लोज हो जाती हैं। साइंस के अकॉर्डिंग अगर तुम ईस्ट्रोजन लेवल्स को कंट्रोल करो और टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंक्रीज करो तो ग्रोथ प्लेट्स थोड़ा और टाइम तक ओपन रह सकती हैं। तो क्या करें? एक्सेस सोय फूड्स जैसे सोय चंक्स, टोफू और सोय मिल्क अवॉइड करो। डेली स्पोर्ट्स, रनिंग या ट्रेनिंग करके अच्छा स्वेट करो। लोअर बॉडी एक्सरसाइजेज जैसे स्प्रिंटिंग और स्किपिंग रोप पर फोकस करो। प्रोटीन और जिंक रिच फूड्स खाओ, जैसे एग्स, चिकन, लेंटिल्स, पंपकिन सीड्स और फिश। ये न्यूट्रिएंट्स टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करते हैं और बोन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं अडैप्टिव रीमॉडलिंग की। बॉडी हर चीज़ को अडैप्ट करती है जो तुम बार बार करते हो। ये रूल बोन्स पर भी अप्लाई होता है। नेदरलैंड्स के लोग दुनिया के सबसे टॉल लोगों में से हैं, और वहाँ साइकिलिंग डेली हैबिट है। जब तुम साइकिल चलाते हो तुम्हारी लेग्स बार बार स्ट्रेच होती हैं। टाइम के साथ बोन्स उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट करती हैं। इस प्रोसेस को अडैप्टिव रीमॉडलिंग कहते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए साइकिल सीट को थोड़ा सा हाई रखो, ताकि जब पेडल लोएस्ट पॉइंट पर हो तुम्हारी लेग स्ट्रेट हो, बेंड ना हो। इससे मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा। धीरे धीरे टाइम के साथ सीट हाइट एडजस्ट करते रहना, ताकि कंटिन्यूस स्टिमुलस मिलता रहे। अब जंपिंग की बात करते हैं। मसाई ट्राइब अपनी टॉल हाइट और स्ट्रॉन्ग वर्टिकल जंप्स के लिए फेमस है। जंपिंग से लोअर लेग्स पर मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है। कंट्रोल्ड जंपिंग बोन स्ट्रेंथ और डेंसिटी इंप्रूव कर सकती है। तुम डेली कंट्रोल्ड वर्टिकल जंप्स कर सकते हो। जब इसी साइकिलिंग के साथ कंबाइन करते हो तो लोअर बॉडी को कंसिस्टेंट मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिलता है। फाइनली रिसोर्सेज मैटर करते हैं। अगर बॉडी को ग्रो करना है तो सही न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। प्रॉपर सपोर्ट के बिना बोन्स ग्रो या स्ट्रांग नहीं रह सकती। डेली सनलाइट लो विटामिन डी के लिए, जो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रिच फूड्स और डेयरी ऐड करो कैल्शियम और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए। बोरॉन वाले फूड्स जैसे ब्लैक रेजिन्स, नट्स और एवोकाडोज इंक्लूड करो, क्योंकि ये विटामिन डी यूटिलाइजेशन और बोन सपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये छोटी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बस इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं हार्मोन बैलेंस और नेचुरल ऑप्टिमाइजेशन पर डिटेल्ड गाइड बनाऊं तो मुझे बताओ।